सभी दोस्तों को नमस्कार। प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी निकल करके आ चुकी है। दोस्तों, नई जो भी अपडेट है वो आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। दोस्तों, इस वीडियो में भी हम राजस्थान के निवासियों के लिए, राजस्थान से बिलोंग करने वाले जो भी लोग हैं, परिवार हैं, उनके लिए दोस्तों जो भी नई अपडेट आई है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी लेने वाले हैं। साथियों, 1 फरवरी 2025 से राजस्थान में 4 नई योजनाएं भजनलाल सरकार शुरू करने जा रही है। इसके साथ ही राजस्थान में 1 फरवरी 2025 से 5 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। दोस्तों, 5 बड़े बदलाव होंगे और 4 नई योजनाएं शुरू होंगी। इनका लाभ आप किस प्रकार से ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, किसको लाभ मिलेगा और किस प्रकार से मिलेगा, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो को अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें। खाद्य सुरक्षा योजना में दोस्तों यदि आपको फ्री राशन नहीं मिलता है तो नए नाम जुड़ना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि खाद्य सुरक्षा योजना का जो पोर्टल है वो खोल दिया गया है। प्रति व्यक्ति 10 किलो फ्री राशन किसको मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, उसकी जानकारी भी हम लेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत दोस्तों पेंशन मिलती है, तो अनेक लोगों की पेंशन बाकी चल रही है, बकाया चल रही है, क्योंकि अनेक पेंशनर के द्वारा कमेंट्स किया जाता है। तो बकाया पेंशन कब मिलेगी उसकी भी जानकारी आपको मिलने वाली है। और पेंशन में बढ़ोतरी 1750 रुपए होगी या 1500 होगी, और कब से ये पेंशन बढ़कर के मिलने वाली है दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी। 3 योजनाएं बिल्कुल फ्री राजस्थान में शुरू कर दी गई हैं, और पहले से चली आ रही गहलोत के राज की चली आ रही जो 11 योजनाएं हैं वो या तो दोस्तों बंद कर दी गई हैं या फिर उनका नाम किसी दूसरी योजना में जोड़ दिया गया है, यानी कि उनको मर्ज कर दिया गया है। तो इन सभी योजनाओं और इन सभी बदलावों के बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से पूरी जानकारी लेंगे। दोस्तों, शिद्दत के साथ आप वीडियो पूरा देखें ताकि आपको इन सभी योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके और आप भी इन योजनाओं का लाभ ले सके। दोस्तों, जानकारी लेने से पहले प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। और दोस्तों, वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें, ताकि सभी प्रदेशवासियों तक इन योजनाओं और घोषणाओं के बारे में जानकारी हो सके। बिना किसी देरी के दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, विकलांग पेंशन मिलती है, विधवा पेंशन मिलती है, एकल नारी पेंशन मिलती है, या फिर आपको वृद्धजन किसान पेंशन मिलती है, तो दोस्तों बड़ी अपडेट निकल करके आई है। क्योंकि साथियों, अनेक पेंशनर के द्वारा कमेंट्स किए गए हैं कि हमारी पेंशन पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है, वो पेंशन कब आएगी। दोस्तों, उसके बारे में भी जानकारी आपको मिलेगी, और पेंशन कब से बढ़ करके मिलेगी उसकी भी जानकारी आपको मिलेगी। उससे पहले साथियों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की जो लाभार्थी हैं और जिनकी पेंशन बकाया चल रही है, उनके आप एक बार कमेंट्स अवश्य देख लें, क्योंकि सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा पेंशनर की पेंशन सही समय पर नहीं डाली जाती है, जिसके कारण पेंशनर कितना दुखी है, परेशान है, वो आप यहाँ पर जान सकते हैं, क्योंकि आपकी भी तो पेंशन बकाया चल रही है। विजय कुमार के द्वारा कमेंट्स किया गया है कि मैं हरदोई से विकलांग पेंशनर हूं और मेरी पेंशन नहीं डाली जा रही है। एक विकलांग पेंशनर की पेंशन नहीं डाली जाती है तो उसको कितना कष्ट झेलना पड़ता होगा, ये हम सोच सकते हैं। दोस्तों, पूनम चंद के द्वारा भी यहाँ पर कमेंट्स किया गया और उन्होंने कहा है कि 2 महीने से पेंशन नहीं मिली है, तो अब कब आएगी, कब मिलेगी पेंशन। दोस्तों, अनेक लोगों की 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से पेंशन पेंडिंग चल रही है, लेकिन विभाग के कर्मचारियों और सरकार को किसी प्रकार से इनकी कोई भी सुध नहीं है। साथ ही में दोस्तों, यहाँ पर जमन लाल शर्मा के द्वारा कमेंट्स किया गया है। कितना बड़ा कमेंट्स इन्होंने टाइप किया है और फिर भेजने की कोशिश की है, भेजा है, तो दोस्तों आप इनका दुख दर्द समझ सकते हो। इन्होंने लिखा है कि हम राजस्थान से वीडियो देख रहे हैं, हमारी पेंशन टाइम पर नहीं आ रही है, 3 महीने से बाकी है, गरीब आदमी क्या करेगा और क्या खाएगा, सब्सिडी भी नहीं आ रही है, और पेंशन नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने की पेंशन बाकी है। हमारा आयुष्मान कार्ड भी बना हुआ है, कृपया करके गरीब आदमी की सहायता कीजिए। तो दोस्तों, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जो कि पेंशनर की सहायता के लिए पेंशन डाली जाती है, लेकिन पेंशन बकाया चल रही है, पेंडिंग चल रही है। साथियों, ये पेंशन कब डाल सकती है, कब अकाउंट में आ सकती है, उसके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। साथ में दोस्तों, यहाँ पर आप जान लीजिए कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए सरकार की ओर से सभी पेंशनर को वार्षिक सत्यापन करने के लिए 31 दिसंबर की लास्ट डेट दी थी। और दोस्तों, जिन लोगों ने भी 31 दिसंबर तक पेंशन नहीं करवाई है, दोस्तों उनको फिर से एक 15 जनवरी की डेट राजस्थान में दी गई थी कि 15 जनवरी तक जो भी पेंशनर पेंशन का सत्यापन नहीं करवाए हो करवा सकते हैं।
और दोस्तों 15 जनवरी की डेट भी निकल चुकी है। इसी समय राजस्थान के पेंशन विभाग के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने अपडेट दी थी कि 15 जनवरी लास्ट डेट रखी गई है। 15 जनवरी के बाद में यानी कि 19 या फिर 20 जनवरी तक पेंशन विभाग इन सभी पेंशनर का जिनकी पेंशन पेंडिंग चल रही है, नहीं आ रही है, उन सभी का जो डाटा है वो 24 या फिर 25, 19 या 20 जनवरी तक डाटा बना करके सरकार के पास भेज दिया जाएगा। जैसे ही भेजा जाएगा वैसे ही सरकार के पास से फिर बजट उपलब्ध पेंशन विभाग को होगा। और अनुमान लगाया गया था कि 24 जनवरी या फिर 25 जनवरी तक जो बजट है वो पेंशन विभाग को सरकार उपलब्ध करवा देगी। इसके बाद में 25 या फिर 26 जनवरी से पेंशन विभाग पेंशनर को जो बकाया पेंशन है वो डालना शुरू कर देगा और 31 जनवरी तक जो पेंशन है वो सभी पेंशनर के पास पहुंच जाएगी। लेकिन दोस्तों पेंशन विभाग की ओर से अपडेट निकल करके आई है कि अभी तक सरकार ने पेंशन विभाग को कोई भी बजट उपलब्ध नहीं करवाया है, इस कारण से पेंशन पेंशनर की नहीं डाली गई है। दोस्तों उम्मीद लगाई जा रही है कि जो सरकार है वो बजट 31 जनवरी या फिर 1 फरवरी तक उपलब्ध करवा सकती है। यदि 1 फरवरी तक उपलब्ध करवाती है तो दोस्तों 5 फरवरी से पहले या 5 फरवरी तक आपकी बकाया पेंशन आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी। और यदि बजट उपलब्ध नहीं होता है तो फिर 5 फरवरी तक आपकी पेंशन नहीं डलेगी, उसके बाद में ये पेंशन आगे भी डिले हो सकती है। लेकिन दोस्तों उम्मीद है कि 1 फरवरी तक पेंशन का जो बजट है वो सरकार पेंशन विभाग को उपलब्ध करवा देगी और 1 फरवरी से ही पेंशन डलना शुरू होगी और 5 फरवरी तक सभी की पेंशन बकाया है वो डाल दी जाएगी। लेकिन दोस्तों बजट उपलब्ध नहीं होता है तो फिर ये पेंशन आगे भी डिले हो सकती है। साथ में दोस्तों अनेक पेंशनर के द्वारा कमेंट्स किया जाता है कि बढ़कर की पेंशन कब मिलेगी, पेंशन में बढ़ोतरी कब होगी। तो दोस्तों पेंशन राशि में बढ़ोतरी, राजस्थान सरकार ने पेंशन राशि में बढ़ाने का फैसला किया है। ये कदम महिलाओं की आर्थिक स्थिति को और अधिक मजबूत करने के लिए लिया गया है। सरकार का मानना है कि पेंशन राशि बढ़ाने से महिलाएं अधिक मजबूत होंगी और उनका जीवन बेहतर हो सकेगा। तो दोस्तों यहाँ पर महिलाओं के लिए कहा गया है कि महिलाओं की पेंशन बढ़ाई जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है, विधवा पेंशन है, वृद्धजन किसान पेंशन है, उन सभी की पेंशन यहाँ पर एक साथ बढ़ाई जाएगी और सभी को एक साथ लाभ मिलेगा। दोस्तों जैसे कि आपको विदित है कि प्रत्येक साल राजस्थान में पेंशन में बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ोतरी होगी, ऐसा नियम गहलोत सरकार के द्वारा बना दिया गया था। तो जो अब पेंशन में बढ़ोतरी होगी वो दोस्तों सभी राजस्थान के सभी पेंशनर को 1 अप्रैल से मिलना शुरू होगा। यानी 1 अप्रैल से सभी की पेंशन बढ़ जाएगी। कितनी थी पेंशन बढ़ती है तो दोस्तों किसी की जैसे कि 1500 पेंशन हो जाएगी, किसी की बढ़कर के 1750 हो जाएगी, किसी को 2150 भी मिलेगी, तो किसी को 2500 रुपए की पेंशन राजस्थान के अंदर 1 अप्रैल 2025 से मिलना शुरू हो जाएगा। पेंशन कब डाली जाती है विभाग के द्वारा उसके बारे में खैर कुछ नहीं कहा जा सकता। खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर के दोस्तों बड़ी अपडेट आ गई है। यदि आपके पास राशन कार्ड है, आप पात्र हैं और आपको फ्री राशन नहीं मिलता है तो दोस्तों आप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अपने राशन कार्ड का नाम भी आप जुड़वा सकते हैं। क्योंकि साथियों राजस्थान में 2 साल बाद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का जो पोर्टल है वो शुरू कर दिया गया है। 2022 में गहलोत सरकार के द्वारा पोर्टल खोला गया था, उसके बाद में गहलोत सरकार का 1 साल बीत चुका है। इसके बाद में अब फिर से पोर्टल शुरू किया गया है, जिसमें जो भी गरीब परिवार हैं, वो पात्र परिवार हैं, वो इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो प्रपत्र फर्स्ट लेकर के इस फॉर्म को भरें और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अपना नाम जुड़वाएं। जैसे आप आवेदन करेंगे वैसे 1 महीने के अंदर सरकार के द्वारा जो कमेटी बनाई गई है वो कमेटी अपना निर्णय सरकार को सौंपेगी और जो भी पात्र परिवार होंगे उन सभी को राशन कार्ड के द्वारा फ्री राशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल शुरू कर दिया गया है। यदि आप पात्र हैं तो अपना नाम जुड़वा सकते हैं। पात्र कौन होगा तो साथियों बताया गया है कि नंबर फर्स्ट पर जो परिवार टैक्स नहीं भरता है उसको पात्र माना गया है, जिस परिवार में 4 व्हीलर नहीं है उसको पात्र माना गया है और जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है कोई भी सदस्य उसको पात्र माना गया है। यदि आप पात्र हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अपना नाम जुड़वा सकते हैं। और यदि दोस्तों आप पात्र नहीं है, अपात्र हैं, तो अब आपको राशन नहीं लेना है, क्योंकि यदि आप राशन लोगे तो आपसे वसूली होगी। सरकार की ओर से, विभाग की ओर से स्वैच्छिक नाम हटवाने के लिए सरकार ने 31 जनवरी तक दोस्तों गिव अप अभियान की शुरुआत की है कि 31 जनवरी तक जो भी अपात्र परिवार हैं वो अपना नाम हटवा ले, वरना फिर बाद में वसूली की जाएगी। बाजार मूल्य के हिसाब से 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गेहूं की वसूली होगी, कानूनी कार्रवाई भी उनके ऊपर की जाएगी। इसलिए दोस्तों यदि आप
अपात्र हैं तो आप अपना नाम हटवा लें। यदि नहीं हटवाते हैं तो गिव अप अभियान के तहत नाम नहीं हटवाते हैं तो फिर आपके ऊपर वसूली की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अपात्र हैं, नाम कैसे हटवाएं? तो दोस्तों आप राशन की दुकान पर जाकर के अपना नाम हटवा सकते हैं। और यदि राशन कार्ड है, फ्री राशन नहीं मिलता है, तो आप अपना नाम जुड़वा लें ताकि आपको फ्री राशन मिल सके। ई मित्र पर जाकर के आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं। गहलोत सरकार की कई योजनाओं के या तो नाम बदल दिए गए या उनको बंद कर दिया गया। कौन कौन सी योजना है? तो दोस्तों जैसे कि पहले चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना चल रही थी, इसका नाम बदल करके अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया है। इंदिरा रसोई योजना का नाम अन्नपूर्णा रसोई कर दिया गया। इनका विस्तार कर दिया गया प्रदेशवासियों का और भी अच्छा लाभ देने के लिए इन योजना में विस्तार किया गया है। इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना को मुख्यमंत्री अब शहरी रोजगार गारंटी योजना का नाम दे दिया गया है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम पन्नादाय बाल गोपाल योजना कर दिया गया है। राजीव गांधी छात्रवृत्ति जो योजना है, इसका नाम स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति योजना कर दिया गया है। राजीव गांधी जल स्वावलंबन जो योजना है, उसको मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना कर दिया गया है। मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक योजना रख दिया गया है। साथ में दोस्तों राजस्थान में एक कालीबाई भील संबल योजना शुरू किया गया है और इस योजना में राजस्थान की चल रही पहले इंदिरा महिला शक्ति योजना को भी इसमें मर्ज कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम को जोड़ दिया गया है और इंदिरा महिला एवं बाल विकास संस्थान योजना को भी इसमें जोड़ दिया गया है। यानी कि दोस्तों राजस्थान में पहले से चली आ रही इन 3 योजनाओं को अब बंद कर दिया गया है और इनकी जगह इन योजनाओं का और विस्तार करते हुए कालीबाई भील संबल योजना शुरू कर दिया गया है ताकि प्रदेशवासियों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। बालिकाओं के जन्म के लिए भी दोस्तों एक योजना शुरू कर दी गई है। लाडो प्रोत्साहन योजना 2025 शुरू कर दी गई है। दोस्तों यदि आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारी में, आपके आसपास अड़ोस में पड़ोस में यदि 1 अगस्त 2025 के बाद में बेटी का जन्म हुआ है तो इस योजना के माध्यम से 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता बेटी को दी जा रही है। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 1 अगस्त के बाद में 1 अगस्त 2024 के बाद में बेटी का जन्म हुआ है तो इस योजना के माध्यम से 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार बेटी को दे रही है। दोस्तों फॉर्म आप नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या फिर आप नजदीकी आपकी जो सीएससी सेंटर है वहां पर आप जाकर के इसका फॉर्म भर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। इसकी जो अनेक बेटियों की पहली किस्त है वो भजनलाल सरकार के द्वारा डाल दी गई है। दोस्तों प्रत्येक साल इस योजना के तहत 5 लाख बेटियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी जो कि दोस्तों यहाँ पर 7 किस्तों में राशि मिलने वाली है। जो पहली किस्त होगी वो 25 रुपए की जन्म पर दी जाएगी। बेटी के जन्म पर 25 रुपए पहली किस्त दी जाएगी। दूसरी किस्त 25 रुपए की टीकाकरण पर यानी कि 1 साल पर जो टीके लगेंगे उस समय। तीसरी किस्त 4,000 रुपए की फर्स्ट कक्षा में एडिशन होने पर। चौथी किस्त 5,000 रुपए की 6 क्लास में एडिशन होने पर। जो 5वीं किस्त है वो 11,000 रुपए की 10th क्लास में एडिशन होने पर। जो 6वीं किस्त है वो 25,000 रुपए की दी जाएगी जो कि 12th में एडिशन लेने पर मिलेगी। और 7वीं किस्त है वो 50,000 रुपए की दोस्तों यहाँ पर स्नातक यानी कॉलेज पास करने पर ये 7वीं किस्त दी जाएगी। यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो अवश्य इसमें फॉर्म भरें। देश भर में केंद्र सरकार के द्वारा एक और भी नई योजना शुरू कर दी गई है। दोस्तों योजना है इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी देने के लिए। ईवी चार्जिंग इंफ्रा पर सब्सिडी अब केंद्र सरकार देना शुरू कर चुकी है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने देश भर में उनकी फास्ट चार्जिंग के लिए सब्सिडी देने जा रही है। इसमें इलेक्ट्रिक पब्लिक फास्ट चार्जिंग स्टेशन के लिए जरूरी जो बुनियादी ढांचे हैं उन पर 80% तक की सब्सिडी सरकार दे रही है। कुछ मामलों में सब्सिडी 100% भी दी जा रही है। और दोस्तों ये जो सब्सिडी है ये 2,000 करोड़ रुपए की जो राशि है वो जारी भी कर दी गई है, केंद्र सरकार के द्वारा आवंटित कर दी गई है। पीएम ई ड्राइव योजना है, इसके लिए 2,000 रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी गई है, आवंटित कर दी गई है, जिसके माध्यम से यहाँ पर सभी देशवासियों को लाभ होने वाला है। कितनी सब्सिडी मिलेगी वो भी आप जान सकते हैं। जो भी इलेक्ट्रिक 2 पहिया 3 पहिया वाहन है उनके लिए 48,400 फास्ट चार्जिंग की सब्सिडी के लिए 581 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ई कार के लिए 2100 फास्ट चार्जिंग स्टेशन के लिए 1,061 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ई बस और ई ट्रक के लिए 1800 फास्ट चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिए 346 करोड़ रुपए की जो सब्सिडी की राशि है वो आवंटित की गई है। यानी कि दोस्तों इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की सरकार ने यहाँ पर एक अच्छी योजना शुरू कर दी है जिसका नाम रखा गया है पीएम ई ड्राइव योजना, जिसके तहत 2,000 रुपए की सब्सिडी 2,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने के लिए
राशि भी आवंटित कर दी गई है। दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो कि किसानों को लाभ देती है, किसानों को इस योजना का लाभ केंद्र सरकार के माध्यम से मिलता है। इसकी दोस्तों 19वीं किस्त अभी तक जारी नहीं हुई है, जिसका इंतजार किसान कर रहे हैं। ये जल्द ही जारी होने वाली है, फरवरी के महीने में जारी होगी दोस्तों। लेकिन ये 19वीं किस्त कौन से किसान को मिलेगी उसके बारे में सरकार की ओर से एक नई आईडी शुरू कर दी गई है। और दोस्तों आईडी है किसान रजिस्ट्री। देश भर के किसानों की किसान रजिस्ट्री बन रही है, उसी प्रकार से राजस्थान के किसानों को भी दोस्तों भजनलाल शर्मा के द्वारा कहा गया है कि किसान रजिस्ट्री बनवा लेनी है। यदि आप किसान रजिस्ट्री बनवा लेते हैं तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा, सीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा, और जो अन्य किसानों के लिए और योजनाएं चलाई जा रही हैं उन सभी योजनाओं का लाभ किसानों को मिलेगा। यदि कोई भी किसान किसान रजिस्ट्री नहीं बनवाता है तो उस किसान को फिर किसी भी प्रकार से पीएम किसान सीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, और अन्य जो योजनाएं हैं उनका लाभ भी नहीं मिलेगा। दोस्तों यदि आप राजस्थान के किसान हैं तो अवश्य आप नजदीकी ई मित्र पर जाकर के आप किसान रजिस्ट्री के लिए रजिस्ट्रेशन करें, अप्लाई जरूर करें, ताकि आपको सभी योजनाओं का लाभ मिले, वरना आपको लाभ नहीं मिलेगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 19वीं किस्त का आप इंतजार कर रहे हैं ये भी आपको जल्द मिलने वाली है। और दोस्तों ये आपको 2000 से बढ़ करके यहाँ पर मिलने वाली है, क्योंकि संसदीय जो समिति है उसके द्वारा सरकार को सुझाव दिया गया है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि 6000 रुपए प्रत्येक साल 3 किस्तों में मिलती है, इसको बढ़ा करके 10,000 रुपए किया जाना चाहिए, या फिर इसको 12,000 रुपए किया जाना चाहिए। दोस्तों ये राशि यहाँ पर बजट में बढ़ाई जा सकती है, जैसे कि बजट पेश होगा इस बजट में ये राशि बढ़ाई जाती है। तो किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली जो 19वीं किस्त है इसकी राशि 2000 से बढ़कर के मिलने वाली है। लेकिन आपको किसान रजिस्ट्री आवश्यक रूप से बनवा लेना है। यदि आप किसान रजिस्ट्री नहीं बनवाते हैं तो आपको फिर इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, अन्य योजनाओं का लाभ भी आपको नहीं मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ, केसीसी लोन, एसएसपी फसल बिक्री, अन्य सरकारी योजनाओं का फायदा इस किसान रजिस्ट्री के माध्यम से मिलेगा, वरना फिर इस किसान को किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा जो किसान रजिस्ट्री नहीं बनवाएगा। किसान रजिस्ट्री दोस्तों क्या है तो आप जान सकते हैं कि किसानों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, जमीन भी शामिल की जाएगी, आधार कार्ड को जोड़ा जाएगा, भूमि को जोड़ा जाएगा, और फिर किसान की एक आईडी तैयार की जाएगी। लघु सीमांत जो भी किसान बड़े किसान उनका डेटाबेस तैयार करके उनकी श्रेणी यहाँ पर छाटी जाएगी, ताकि सभी किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ इसके माध्यम से मिल सके। इसलिए दोस्तों नजदीकी आप ई मित्र पर जाकर के किसान रजिस्ट्री अवश्य बनवा लें, ताकि आपको सभी योजनाओं का लाभ मिले, वरना फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये सभी योजनाएं घोषणाएं थी, बदलाव थी, जिनके बारे में हमने जानकारी ली है। साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करें, और वीडियो को अन्य लोगों तक टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें, ताकि देश भर के किसानों तक ये जानकारी पहुंचे और प्रदेशवासियों तक ये सभी जानकारियां पहुंचे। साथियों फिर एक नई अपडेट के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।